अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। Oh my God, निधि, you're looking gorgeous. थैंक यू बुआ, थैंक यू सो मच। बट पता है, जब यही बात मुझसे करण कहेगा ना, that I'm looking gorgeous, that I'm beautiful, तब मुझे फील होगा कि मैं सच में ब्यूटीफुल हूँ। जब तक करण मुझसे नहीं कहता ना कि मैं कितनी अच्छी हूँ, कितनी ब्यूटीफुल हूँ, कितनी अडोरेबल हूँ, तब तक मुझे कभी भरोसा नहीं होगा। I understand, निधि। मैं जानती हूँ तुम पे क्या बीत रही है। तुम कितना डिग्रेडेड फील कर रही हो, कितनी अपसेट हो, कितनी जेलस हो। मैं सब अच्छी तरह से समझ सकती हूँ। निधि, मैं जानती हूँ इस घर में क्या हो रहा है और इस घर में क्या होना चाहिए और नहीं होना चाहिए। मुझे सब बातों की समझ है। निधि, जब प्रीता इस घर में नहीं थी ना, तो करण तुम्हारे साथ ऐसे बिहेव नहीं करता था, राइट? जब से प्रीता इस घर में आई है, तुम्हारी पूरी रिस्पेक्ट ही चली गई है। करण किस तरह से तुम्हारे साथ बिहेव करता है, और ये सब कुछ उस प्रीता की वजह से है। एक्चुअली ये सब कुछ उस प्रीता की वजह से। पता है बुआ, प्रॉब्लम ये है कि मैं हर रोज ट्राई करती हूँ कि आज चीजों को ठीक करूंगी, आज एक नया दिन है, सब कुछ अच्छा करूंगी, रिश्तों को वापस जोड़ लूंगी, सब कर लूंगी, लेकिन फिर पता है वो प्रीता इस घर में आ जाती है और ऐसा लगता है जैसे मैं सबके लिए इनविजिबल ही हो जाती हूँ। मैं किसी को दिखाई नहीं देती। रक्षाबंधन के दिन नोटिस किया आपने, मैं कोने में अकेली थी, सब प्रीता कर रहे थे, उसको पूरा अटेंशन देते हैं, बट मुझे तो ऐसे निग्लेक्ट कर देते हैं बुआ। कोई नहीं देखता मेरी तरफ। मैं कैसे कहूँ करण से, कैसे कहूँ कि उसकी लाइफ में सिर्फ मैं हूँ, सिर्फ मैं। इतने सालों से सिर्फ मैं थी जिसने सब कुछ संभाला, उसका फैमिली संभाला, उसे संभाला, बच्चों को संभाला। प्रीता नहीं थी यहाँ पे। तुम करण से बात नहीं करोगी निधि, मैं करण से बात करूंगी। मैं उसे रियलाइज करवाऊंगी कि तुम्हारी क्या इंपॉर्टेंस है इस घर में, उसकी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, उसके बच्चों की लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। मैं बात करूंगी उससे, एंड आई एम श्योर करण मेरी बात अच्छी तरह से समझ लेगा। आई नो, अगर आप बात करोगे तो आपकी बात अच्छी तरीके से समझ लेगा, बट आपने लास्ट टाइम भी तो मुझसे यही कहा था ना कि आप करण से बात करोगे, पर आपने किया नहीं। मुझे ना निधि अंडर एस्टिमेट मत करो। तुम जानती नहीं हो करीना लूथरा क्या है और क्या कर सकती है। यू नो, गलती तुम्हारी है। तुम हर बात जाके आरोही से डिस्कस करती हो, हर बात जाके उसे बताती हो, और आरोही कोई स्टूपिड सा प्लान बनाती है और तुम उसकी प्लान को फॉलो करती हो, और फिर क्या होता है, प्लान फ्लॉप हो जाता है। तुम्हें है ना मुझ में ट्रस्ट करना सीखना होगा निधि। हर रिश्ते में ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो माँ बाप हो, भाई बहन हो, फ्रेंड्स हो, कुछ भी। तुमने आज तक मुझ पे ट्रस्ट नहीं किया है, और प्लीज आरोही के शोल्डर पे क्राई करना बंद कर दो। अगर कोई भी प्रॉब्लम है ना लाइफ में, तो मेरे पास आओ, मेरे साथ डिस्कस करो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। और मुझे ब्लेम करने से पहले एक बात अच्छी तरह से समझ लो निधि, आज तक हम कभी इतने क्लोज नहीं हुए हैं कि मैं तुम्हारी हेल्प करूं। जब भी मैंने तुमसे कहा है ऐसा मत करो, कई बार तुमने मेरी बात नहीं मानी है। तुमने एग्जैक्टली वही किया जो मैंने तुमसे कहा था नहीं करने के लिए। तो अगर तुम्हें तुम्हारी पोजीशन चाहिए ना इस घर में, तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी। यू नो समथिंग, जब प्रीता इस घर में आई थी ना पहली बार, तो पूरी फैमिली चाहती थी कि प्रीता इस घर की बहू बने, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती थी। मैं चाहती थी शर्लिन इस घर की बहू बने, और फाइनली वैसे ही हुआ। जो मैंने चाहा ना वो मैंने करके दिखाया था। अब शर्लिन ने अपने हाथों से अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी तो वो उसका फॉल्ट है, वरना वो ऋषभ की पत्नी बनी थी, इस घर की बहू बनी थी। तो अगर मैं किसी से कोई प्रॉमिस करूँ ना, और वो इंसान अगर मेरी बात माने, तो मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ, किसी भी हद तक जा सकती। आई एम श्योर बुआ, आई प्रॉमिस यू, अगर आपने इस करण के मैटर में मेरी हेल्प कर दी ना, अगर मुझे मेरी पोजीशन दिला दी, मैं आपको अपना मेंटोर मान लूंगी। आप जो कहेंगी, जैसा कहेंगी, जब कहेंगी, मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी। आई प्रॉमिस। सो नाउ बी वेरी कॉन्फिडेंट। मैं कुछ ऐसा करूंगी कि तुम्हारी पोजीशन इस घर में परमानेंट हो जाएगी।
जो तुमने सपने में भी नहीं सोचा था ना, वैसा होगा। लेकिन तुम्हें वही करना होगा जो मैं तुमसे कहूंगी, और मैंने तुमसे जो प्रॉमिस किया वो मैं डेफिनेटली करके दिखाऊंगी। ओके? थैंक यू। यू मोस्ट वेलकम। और अब ये सब बातें भूल जाओ, आज हमारी शौर्य की सगाई है। ओके? बी हैप्पी एंड कम डाउन। या एक बात कहूं? अच्छा, तुम्हें पता है मैंने क्या कहना है? बोलो। यही कि जो साड़ी आपने मेरे लिए चूज की थी मैंने वो पहनी है, तो मैं अच्छी लग रही हूँ। हाँ, लेकिन थोड़ा सा करेक्शन है इसमें। क्या? जो तुमने पहना ना, इससे ये और ज्यादा अच्छा लगा। आई मीन टू से, जो ड्रेस तुमने पहनी है ना, इससे ये ड्रेस और ज्यादा अच्छी लग रही है। इनफैक्ट तुम बहुत अच्छी लग रही हो। यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल। ओके, थैंक यू। मैं चलती हूँ। एक मिनट। ये निधि तुम्हारी सास है क्या? जब भी इसको देखती हो मुझसे दूर भागने लगती हो। प्रॉब्लम क्या है? अरे क्या बोल रहे हो? मैंने बताया ना, निधि को पसंद नहीं है कि मैं आपके साथ खड़े रहूं, बात करूं। अरे उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्रस्ट मी। लेट मी क्लियर इट। जब दो लोगों के बीच में दोस्ती होती है तो उस दोस्ती से किसको प्रॉब्लम हो सकती है? तुम और मैं दोस्त हैं, मानती हो ना तुम? तो इस दोस्ती से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट निधि को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्रस्ट मी। तुम्हें विश्वास नहीं है? मैं बताता हूं तुम्हें। देखो, लेट मी क्लियर दिस। निधि, एक मिनट प्लीज। निधि, प्रीता बहुत ऑकवर्ड महसूस कर रही है, बहुत परेशान है। इसको ऐसा लग रहा है कि इसने तुम्हारे सामने मेरे लिए सूट सिलेक्ट किया है, तो तुम्हें बहुत बुरा लग रहा होगा। तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा होगा, राइट? यही कह रही हो ना तुम? सो प्लीज वंस एंड फॉर ऑल क्लियर कर दो कि तुम्हें इसकी और मेरी दोस्ती के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है? प्रॉब्लम नहीं, इंटेंस प्रॉब्लम है। तुम दोनों को एक साथ देखती हूँ तो मेरी जान चलती है। निधि, है What? Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।